क्या आपने कभी भारत में काले जादू से जुड़ी अजीब कहानियां सुनी हैं? कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग अंधेरी शक्तियों में विश्वास करते हैं जो जीवन और किस्मत को नियंत्रित कर सकती हैं? आज हम भारत में काले जादू की छिपी दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम इसके रहस्यों, मिथकों और उन सच्चाइयों की खोज करेंगे जो इस प्राचीन प्रथा के आसपास हैं। क्यों आज भी लोग इससे इतने आकर्षित होते हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ और भी है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम काले जादू के इस रहस्यमय दुनिया को उजागर करेंगे। मेन कंटेंट। आइए पहले ये समझते हैं कि काला जादू क्या है। काला जादू, जिसे काला जादू के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए की जाने वाली बुरी प्रथाओं से जुड़ा होता है। इसकी जड़ें कई संस्कृतियों में हैं, लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत गहरा है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति में विश्वास करते हैं, जो दूसरों को नुकसान या दुर्भाग्य पहुंचा सकते हैं। कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी सुनते हैं। इस गांव में यह माना जाता था कि एक महिला ने स्थानीय किसान पर जादू किया था। कई असफलताओं के बाद किसान ने एक प्रसिद्ध स्थानीय पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कई अनुष्ठान किए, लेकिन महिला की शक्तियां अडिग लग रही थी। ये कहानी काले जादू के आसपास के डर और विश्वास को दर्शाती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों मानते हैं, जो इतना अविश्वसनीय लगता है? अक्सर जब लोग किसी अस्पष्ट घटना का सामना करते हैं, तो वे काले जादू को उसका कारण मान लेते हैं। कई लोगों के लिए यह उनके दुख या बुरी किस्मत का एक कारण प्रदान करता है। कुछ का मानना है कि काला जादू सिर्फ हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, इसका उपयोग नियंत्रण और मैनिपुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। लोग इसका इस्तेमाल प्रेम पाने या दूसरों को अपनी मर्जी के खिलाफ नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं। अब आइए जाने कि काला जादू कैसे किया जाता है। यह अक्सर विभिन्न अनुष्ठानों, मंत्रों और विशिष्ट वस्तुओं के उपयोग से जुड़ा होता है। कुछ अभ्यासियों, जिन्हें तांत्रिक या जादूगर कहा जाता है, को इस क्षेत्र में माहिर माना जाता है। वे अंधेरी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन अभ्यासियों ने अपार प्रशिक्षण लिया है, जो उन्हें मैनिपुलेशन की कला सिखाता है। वे अक्सर तब मदद के लिए बुलाए जाते हैं जब सामान्य तरीके विफल हो जाते हैं। हालांकि इन प्रथाओं के पीछे क्या वास्तविकता है? क्या ये वाकई शक्तिशाली होते हैं या ये केवल मानसिक प्रभाव होता है? कई मनोवैज्ञानिक ये तर्क करते हैं कि काले जादू में विश्वास नोसेबो प्रभाव पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई यह मानता है कि वह किसी जादू के अधीन है, तो वह वास्तविक प्रभाव अनुभव कर सकता है बिना किसी वास्तविक जादू के। ये हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है, काले जादू के सामाजिक प्रभाव। कुछ समुदायों में काले जादू के आरोप गंभीर परिणामों की ओर ले जाते हैं। कई निर्दोष लोगों को गलत आरोपों के कारण हिंसा, बहिष्कार या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ा है। ये एक कड़ी याद दिलाने के रूप में काम करता है कि डर और गलतफहमी कैसे भयानक परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम इसके सकारात्मक पहलुओं पर भी बात करते हैं। कुछ संस्कृतियों में जो कुछ काले जादू के रूप में देखा जाता है, उसे चिकित्सा या सुरक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ लोग इस तरह के प्रैक्टिशनर्स के पास अपनी रक्षा या अपने प्रियजनों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए जाते हैं। ये काले जादू की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। ये बुरी या अच्छी हो सकती है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? काले जादू को समझने के लिए हमें मिथकों और डर से परे देखना होगा। ये हमें हमारे अपने विश्वासों और मन की शक्ति का सामना करने पर मजबूर करता है, जबकि इन रहस्यों में खो जाना दिलचस्प हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस विषय को सावधानी और सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं। आखिर में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी काले जादू से जुड़ा कोई अनुभव महसूस किया है? अपनी कहानियाँ कमेंट्स में शेयर करें। आपके अनुभव दूसरों को इस जटिल विषय को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। आउट्रो जैसे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। याद रखें, दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जो शायद कभी समझाए न जा सके। काला जादू उन्हीं रहस्यों में से एक है जो हमारे विश्वासों और डर के बारे में बहुत कुछ उजागर करता है। जिज्ञासु बने रहें और अपने आसपास के अज्ञात को तलाशते रहें, लेकिन हमेशा सावधानी से। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और इस दुनिया के बारे में सवाल उठाते रहें।